आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1 का बिजनेस स्टडीज का पेपर और हम सॉल्व कर रहे हैं सीरीज ए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कैरेक्टराइज्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बी सैलरी और वेजेस, सी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। इसमें पूछ रहा है कि नीचे जितने भी एक्टिविटीज हैं उनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो इसका आंसर आएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ऊपर जितने भी एक्टिविटीज दिए हुए वो सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे। ठीक है, तो 41 का आंसर है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप व्हिच हैज बीन रेफर्ड हियर। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो दोनों होते हैं, एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। तो ये पार्टनरशिप का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? A membership, B risk bearing, C mutual agency, D more than one of the above, E none of the above। तो इसका आंसर आएगा C म्यूचुअल एजेंसी। ये सारे पार्टनर्स की म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए इसका आंसर आएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। The amendment of the Hindu Succession Act, which gave the daughter of a co-partner birthright to become a co-partner, was passed in the year। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें डॉटर्स को भी राइट दिया गया था। वो कौन सी ईयर में दिया गया था? ए है 2001, बी 2005, सी 2008, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 44। Which of the following is true about statutory corporations? A. Statutory corporations are public enterprises that came into existence by a special act of the parliament, जो parliament एक special act के through existence में आता है। B. Statutory enterprises are subject to same accounting and audit procedures applicable to the government department। स्टैट्यूटरी एंटरप्राइजेस के जो अकाउंटिंग प्रोसीजर और ऑडिट प्रोसीजर होता है वो सेम होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जैसे। सी द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टैट्यूटरी एंटरप्राइजेस आर सिविल सर्वेंट्स, उसमें जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सिर्फ यही वाला स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45। Which of the following sentences explains the principle of utmost good faith in insurance? इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो utmost good faith के प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन करता है? A. Premium is computed on the basis of the assessment of proposal form. B. A person who enters into contract has a legal obligation to act with honesty. C. It is mainly concerned with how the losses or damages happens. D. More than one of the above. E. None of the above। तो इसका आंसर आएगा B. A person who enters into contract has a legal obligation to act with honesty। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is, which of the following term refers to contracting out some of its activities to a third party which were earlier performed in house? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा टर्म डिफाइन करता है कि कुछ एक्टिविटी को हम आउटसोर्स करते हैं किसी थर्ड पार्टी को जो पहले हम खुद कर रहे थे। सो ऑप्शन है ए बीपीओ, बी आउटसोर्सिंग, सी ई बिजनेस, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा डी मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा डी मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि इसको हम बीपीओ भी बोल सकते हैं, इसको हम आउटसोर्सिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट सही है? A. The mental content of the good person are called moral and ethical values. B. The final proof of sincerity and sincereness is the uncompromising emphasis on the integrity of character in a job. C. Skills are not enduring due to fatigue. D. More than one of the above. E. None of the above। इसमें पूछ रहा है कि जितने गिवन स्टेटमेंट्स हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आंसर आएगा D. More than one of the above। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। Consider the following statements. First, the business can ensure environmental protection by adopting deforestation. Second, scientific technique of sewage disposal could be adopted by business for environmental protection. Select the correct options. Both statement 1 and 2 are correct. B. Both statement 1 and 2 are incorrect.
C, statement 1 and is incorrect and statement 2 is correct. D, more than one of the above. E, none of the above. तो इसमें बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे पास. फर्स्ट है जो बिजनेसेस होते हैं वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कैसे इंश्योर कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन अडॉप्ट करके. और सेकंड जो है वो ये कह रहा है कि साइंटिफिक टेक्निक ऑफ सीवेज डिस्पोजल कुड बी अडॉप्टेड. जो बिजनेसेस है वो सीवेज डिस्पोजल के लिए साइंटिफिक टेक्निक यूज कर सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49. The registrar of companies allots a CIN to the company after completion of all legal formalities for its registration. What is the full form of CIN? जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं वो किसी भी कंपनी को एक CIN अलॉट करते हैं जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है रजिस्ट्रेशन की उसके कंप्लीशन के बाद. सो इसमें आपको CIN का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है. ए है कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन नंबर, बी है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सी है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर, डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ई है नन ऑफ दीज. सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है. Consider the following statements about the international financial sources. First, a global depository receipt is a bank certificate issued in more than one country for shares in a foreign country. Second, GDR is very similar to American depository receipt. हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं. पहला बोल रहा है जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है एक बैंक सर्टिफिकेट है जो इशू किया जाता है इन मोर देन वन कंट्रीज फॉर शेयर्स इन अ फॉरेन कंट्री. शेयर फॉरेन कंट्रीज में शेयर्स खरीदने के लिए GDR इशू किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज में. और जो GDR है सेकेंड स्टेटमेंट है, जो GDR है वो सिमिलर है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के. तो इसमें अब स्टेटमेंट पूछ रहा है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. बी है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. सी है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. D है more than one of the above. E है none of the above. तो इसका आंसर आएगा C, both statement 1 and 2 are correct. So आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे. थैंक यू.